इस धरा को नमन। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। आज दशमी है, एकादशी, चूँकि 8 बजे के आसपास लग रहा है, इसलिए हिंदू धर्म में उदय तिथि को माना जाता है। एकादशी कल मनाया जाना है। मैं ये ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। आज सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ को सोमेश्वर कहा गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं जिसका शिव है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं जिसकी बजरंगबली पे कृपा है उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ माँ दुर्गा है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरा ये समझ में आना जो है कहीं से नहीं आ रहा कि अगर आपके साथ है तो बाकी लोगों के साथ क्या है। आप जब ये कहते हो कि शिव मेरा है, दुर्गा जी मेरी हैं, हनुमान जी मेरे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गुरूर बोलता है। इसको छोड़ दीजिए। सबके साथ हैं, भगवान शिव सबके साथ हैं, दुर्गा जी सबके साथ हैं, हनुमान जी सबके साथ हैं, सभी इष्ट देव सबके साथ हैं। राम के साथ हनुमान जी, गोस्वामी तुलसीदास जी को राम से मिलन करना था, हनुमान जी का सहारा लिए। यही बात गोस्वामी तुलसीदास भी कह सकते थे कि राम मेरे हैं, मैं राम से, हनुमान जी का कोई रोल नहीं, हनुमान जी से कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता प्यारे। प्यार करना है, अगर किसी के घर में आपको प्यार पाना है, पहले उसके बच्चे से प्यार कीजिए। उसके बच्चे से जब प्यार करेंगे तो उसके माता पिता आपको खुद ब खुद प्यार करेंगे। ये सत्य है, ये झूठ नहीं है। अगर किसी के घर किसी के बच्चे से प्यार करेंगे, उसके माता पिता तभी आपको स्नेह देंगे। अगर उसके बच्चे को आप झिटकते हैं या डांटते हैं, उसके माता पिता आपको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। एक बात। दूसरी चीज़, यदि किसी के साथ आप कुछ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उपकार कर रहे हैं, उपकार या परोपकार कर रहे हैं, याद रखिएगा सबसे बड़ा गड़बड़ है जब आप लाउड स्पीकर से उसका शोर मचा रहे हैं। कभी भी, यहाँ एक निजता का प्रश्न मैं उठा रहा हूँ। यदि किसी को दान देते हैं, किसी को ना पता चले, यदि किसी को सेवा करते हैं, ये किसी को ना पता चले, यदि किसी के लिए कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे उसको लाभ होता है, चर्चा भूल कर ना कीजिए। आपका किया गया वो उपकार धो उठेगा। आपका मान सम्मान, आत्मसम्मान जिसके लिए आप किए थे, वो वहीं नष्ट हो जाएगा कालांतर में। याद रखिएगा, इसका बाजा नहीं बजाया जाता, गाना नहीं गाया जाता यदि किसी को आप करते हो, क्योंकि आप बड़े हैं। अगर किसी को, मान लीजिए आपने 1 रुपया दिया, तो मालूम है रुपया पाने वाला बड़ा नहीं हुआ, रुपया देने वाला बड़ा हुआ। तब जब आप बड़े हो गए ना, तो उस बड़े बनने के लिए पहली प्राथमिकता है आप उसकी चर्चा कतई ना करें। अगर आपने चर्चा कर दी तो आप जो बड़ापन था ना, वो छोटपन हो गया। मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उपकार करने वाला बड़ा होता है, उपकृत होने वाला कभी बड़ा नहीं होता। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण सबके घर में है। लोगों के घर में संतान है, बेटा बेटी होते हैं, उसका लालन पालन होता है, वो बच्चा बड़ा होता है। यहाँ अगर देखा जाए, अगर माता पिता ये सोच लें कि अगर मैं लालन पालन ना करता, अगर मैं इसको ना खिलाता पिलाता, तो ये मर गया होता। यहीं आप गलती कर गए। आप उसके भगवान नहीं हैं इस धरती के, आप उसके माता पिता हैं। और आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि एक लड़का लड़की, जब उसका शादी होता, विवाह होता, उसके बाद जो संतान उसके होंगे ना, उन दोनों की जिम्मेदारी होगी। यहाँ सामाजिक व्यवस्था में कहा गया, कोई भी लड़का, कोई भी पुत्र अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकता। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, वो माँ जिसके गर्भ से 9 माह गर्भ में रह के इस धरती पे आया है, उस माँ ने उसको जन्म दिया है, उस माँ ने अपना स्तन पिलाया है। इसलिए वो कभी भी ये ऋण चुका नहीं सकता, ना पुत्र ना पुत्री। यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या आप समझते हैं? अगर आप उसको दूध ना पिलाते, आप उसको गर्भ में न लाते, तब भी अगर ऊपर वाले ने लिखा था आपके गर्भ से, तो वो होता कैसे?
मैं एक उदाहरण दूं कंस की और कंस की बहन का। उसमें मुझे लगता है मुझे कुछ बताना नहीं चाहिए, पर एक बार फिर कह दूं, देवकी का पुत्र होने के बावजूद देवकी गर्भ से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और देवकी माँ नहीं कहलाई, उससे ज़्यादा यशोदा माँ कहलाई, क्योंकि उसने पालन लालन किया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो उसने बच्चा भी नहीं जना, यहाँ ये भी हुआ उसके गर्भ से धारण भी नहीं हुए भगवान कृष्ण, लेकिन यशोदा बड़ी इसलिए हुई, लालन पालन किया। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, आपने सुन रखा होगा, माँ की मृत्यु हो गई, बच्चा जन्म लिया, बच्चे को पाला गया, बच्चा बड़ा हुआ और वो बच्चा बहुत भाग्यशाली निकला। मैं एक ऐसे व्यक्ति के को जिससे परिचित हूँ, पता चला उसके जन्म लेते ही उसकी माँ खत्म हो गई, कालांतर में उसके पिताजी खत्म हो गए, और वो बच्चा बताएं लंबाई में भी बड़ा है, हेल्थ में भी बड़ा है, और पूरे विश्व में नाम भी किया। इससे ज़्यादा उदाहरण क्या हो सकता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति बड़ा बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसमें साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का हाथ है, और पार ब्रह्म परमेश्वर के हाथों में आप हस्तक्षेप करने का प्रयास ना करें। आप तो कभी बड़े हो ही नहीं सकते। छित जल पावक गंगा समीरा पंचरचिता द्यधम शरीरा, ये शरीर 5 तत्व की है प्यारे, ये मृत्युलोक है। जन्म लेने के पहले आपकी मृत्यु तिथि लिख दी गई है, और आपकी मृत्यु हो जाएगी और यही शरीर जल के स्वाहा हो जाएगा, धुएं में उड़ जाएगा। चिता सजाई जाएगी, धुएं में उड़ जाएगा। हम कहते थे जिनको सुनकर देख के उनको घबराएंगे। हम पत्नी को, माँ को बहुत सुंदर चूमते हैं, चाटते हैं, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्यारे घर के बाहर रखा जाता है लाश, और उसका दाह संस्कार हो जाता है, और हम घबराते हैं कितनी जल्दी दाह संस्कार हो जाए। हम जिनके पास सोए थे, जिनकी उंगलियों को पकड़ के, जिनके कंधे पे मैं सर रख के सोया था, उनकी जब मृत्यु हो जाती है, चूँकि मैंने अपने माता पिता को खोया है, मैं अपने सगे भाई को खोया है, मैंने भी और भी कई लोगों को खोया है, जिनके आंचल में यकीन मानिए मैं सोया हूँ, बहुत गहरी नींद में सोया हूँ। और इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग गलतफहमी उतार दें। ना आपके शिव हैं, ना आपके अकेले हनुमान जी हैं, ना आपके इष्ट देव हैं। आप प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, समर्पण करते हैं, और कहीं ना कहीं डर भय में उनकी आराधना करते हैं। तुलसी का पेड़ रखा जाता है ताकि वहाँ कोई पान खा के थूके ना। ऑफिसेज में, कार्यालयों में, सीढ़ियों पे ऐसे पेड़ रखे जाते हैं ताकि आप थूके ना। आपके आचरण को सही करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो कहा गया है, मैं कहूँगा नहीं, भय बिन हो न प्रीति। अगर आपको भय ना होता तो आपकी प्रीति ना होती। मैं पुनः वहाँ आ रहा हूँ, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो प्लीज़ उस रहस्य को रहने दीजिए, उस रहस्य का उद्घाटन उद्धृत न कीजिए, और लाउड स्पीकर और गाना लाउड स्पीकर के माध्यम से बजाना छोड़ दीजिए। इसमें आपका हित है, और आगे चल के भगवान आपका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम। फिर मैं इस बात को बार बार कहूँगा, यदि किसी को व्यक्तिगत मेरी बात से हाथ हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के। थैंक यू वेरी मच।